जी हाँ, अक्षय तृतीया के मौके पर सोने और चांदी में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सोने और चांदी की कीमतों को लेकर कमोडिटी बाजार के कारोबारियों ने बड़ा खुलासा कर दिया है। लॉकडाउन के बाद सोने का भाव क्या होगा, इसको लेकर यहाँ पर बड़ा खुलासा किया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर बड़ी खबर है। और इसी के साथ में देश की सरकार ने मजदूरों को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आज से बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी के साथ में भारत के 130 करोड़ देशवासियों के लिए कोरोना को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा कर दिया है। कोरोना के खात्मे को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर है। चलिए तो शुरू करते हो, जानते आज की बड़ी खबरों के बारे में। चलिए तो बड़ी खबर है कि अमेज़न फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए किराना स्टोर के साथ मिलकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाएगी सरकार। जी हाँ, भारत में जब से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आया है तब से लाखों छोटे व्यापारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में सरकार को कई बार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाने को लेकर कारोबारियों ने आंदोलन भी किया है। हालांकि ऐसे में देश के लाखों व्यापारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। जी हाँ, अब सरकार छोटे व्यापारी किराना स्टोर के साथ मिलकर ई कॉमर्स कंपनियों को टक्कर देने वाली है। सरकार देश के 7 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों को साथ मिलाकर ई कॉमर्स कंपनियों को टक्कर देने की योजना बना रही है। चलिए तो अगली बड़ी खबर है कि सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 30 जून तक उत्तर प्रदेश में कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि 30 जून तक प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक और सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ में परिस्थितियों के अनुसार निर्णय भी लिया जाएगा। रमजान में भी मुसलमान समुदाय को धर्म गुरुओं ने घर में रहकर ही नमाज पढ़ने की अपील की है। चलिए तो इसी के साथ में बड़ी खबर है कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने की तैयारी। जी हाँ, लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफें मजदूरों को झेलनी पड़ी है। देश के हजारों लाखों मजदूर रास्ते पर आ चुके हैं। ऐसे में सरकार ने मजदूरों के लिए बड़ी अच्छी खबर दे दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस अपने राज्य में लाने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के बीच अलग अलग राज्य में मजदूर फंसे हुए हैं। यह प्रवासी मजदूर लगातार अपने घर वापस जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार ने अपने राज्य के लोगों को बुलाने के लिए बड़ी योजना बना दी है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश की ओर से भी बड़ी खबर है कि दूसरे राज्यों में फंसे अपने 1 लाख मजदूरों को घर लाएगी प्रदेश सरकार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की तरह दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के लाखों मजदूरों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ा अभियान करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है। चलिए तो बड़ी अच्छी खबर है कि इन 11 राज्यों में कोरोना पर मिल रही है जीत। अब तक 50% से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस से अब तक 775 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23,000 से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस के शिकार हो चुके हैं। आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते जा रही है कि अब धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण कम होते जा रहा है। लिहाजा आज से सरकार ने कई दुकानों को भी खोलने की इजाजत दे दी है। कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां मरीजों की रफ्तार में कमी नहीं आई है, लेकिन देश के 11 राज्यों ने उम्मीद जगा दी है। ये वो राज्य है जहां पर ऐसा लग रहा है कि कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग आधी हो चुकी है। देश के 11 राज्यों में लगातार कोरोना के मरीज ठीक होते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोरोना पर जीत हासिल करते जा रहे हैं। वही देश के 11 राज्यों की बात करें तो इनमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, अंडमान निकोबार, गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल है, जहां पर लगातार संख्या कम होती जा रही है। इसी के साथ में आपको बता दें कि गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में कोई भी मरीज
नहीं है। जो भी कोरोना के मरीज थे वो ठीक होकर घर पर लौट चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अब कोरोना पर जीत हासिल करते जा रहे हैं। चलिए तो बड़ी खबर है कि लॉकडाउन के बाद फेस मास्क और आरोग्य सेतु ऐप नहीं तो मेट्रो के दरवाजे आपके लिए बंद। जी हाँ, लॉकडाउन खत्म होने के बाद दिल्ली मेट्रो में अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो आरोग्य सेतु ऐप को अभी ही डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना अब आप मेट्रो में यात्रा नहीं कर पाओगे। वह दिल्ली मेट्रो ने पटरी पर दौड़ने के लिए प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अब मास्क और मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगी तो मेट्रो के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसी के साथ में अगर देश भर में ट्रेनें चलती है तो ट्रेनों में भी आरोग्य सेतु ऐप और मास्क की जरूरत होगी। चलिए तो इसी के साथ में बड़ी खबर है कि एटीएम से भी फैला है कोरोना वायरस। जाने बचाव का सबसे सटीक तरीका क्या है? जी हाँ, अगर आप भी एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हो तो रुक जाइए, क्योंकि एटीएम से भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है। हाल ही में गुजरात के एक एटीएम का इस्तेमाल करने के बाद सेना के 3 जवानों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में आपको किसी भी एटीएम से पैसा निकालना चिंता का विषय हो सकता है। इसी बाबत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम इस्तेमाल करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देश की सबसे बड़ी बैंक यानी कि एसबीआई ने कहा है कि एटीएम में जाने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसका हमेशा इस्तेमाल करते रहना चाहिए। एटीएम रूम में अलग अलग जगहों को छूने से बचे। इसी के साथ में एसबीआई ने कहा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करें। एसबीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि योनो भीम एसबीआई का इस्तेमाल जरूर करें। चलिए तो अगली बड़ी खबर है कि अब चीन से नहीं बल्कि इस देश से टेस्ट किट खरीदेगा भारत। दिए इतने लाख के ऑर्डर। जी हाँ, चीन से खराब कोविड रैपिड टेस्ट किट मिलने के बाद भारत ने दक्षिण कोरिया को 9 लाख कोविड किट का ऑर्डर दिया है। इस कंपनी की एक सहायक कंपनी मानसेर ने किट बनाने की शुरुआत भी कर दी है। आपको बता दें कि भारत ने चीन से 7 लाख कोविड टेस्ट किट मंगाई थी, जिनकी गुणवत्ता काफी खराब थी। और ऐसे में अब चीनी सरकार पर भारत सरकार को भरोसा नहीं है, इसीलिए वो दूसरे देशों से नई किट मंगवा रहा है। चलिए तो अगली बड़ी खबर है कि आज की सबसे बड़ी खबर, देश भर में शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की सरकार ने दी इजाजत। जी हाँ, लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने देशवासियों को सबसे बड़ी राहत दी है। करीब 1 महीने से बंद चल रही कई दुकानों को आज से शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। सरकार ने इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए कई शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की मंजूरी दी है। बीते 30 दिनों के लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने दुकानों को खोलने की बड़ी राहत दे दी है। हालांकि अभी लॉकडाउन 3 मई तक लागू रहेगा, लेकिन गृह मंत्रालय ने दुकानों को खोलने को लेकर शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यानी कि दुकानें तो खोल सकते हो, लेकिन इसमें कम से कम कई शर्तों को मानना जरूरी होगा। वही गृह मंत्रालय ने कहा है कि दुकानों में केवल 50% ही कर्मचारी काम करेंगे। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसी के साथ में कर्मचारियों को मास्क भी पहनना जरूरी होगा। इसी के साथ में गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में कुछ रोक भी लगाई है। गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन भी किसी तरह से छूट नहीं दी जाएगी। इसी के साथ में नगर पालिका क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें 3 मई तक नहीं खुलेगी। इसी के साथ में आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने किताबों और पंखों की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है। दरअसल 1 महीने से चल रहे लॉकडाउन के बीच व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। साथ ही में रोजगार का संकट भी पैदा हुआ है। ऐसे में सरकार की ओर से दी गई छूट कहीं न कहीं इकोनॉमी को थोड़ी पटरी पर जरूर लाएगी। चलिए तो बात करें सोने और चांदी की कीमतों के बारे में, तो यहाँ पर बड़ी खबर है कि सोने की कीमत में तेज उछाल। जानिए क्या हो गई 10 ग्राम गोल्ड के रेट। जी हाँ, सोने की कीमत में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुक्रवार को भी कमोडिटी मार्केट में सोने के भाव में 315 रुपए की तेजी देखने को मिली। इसके कारण सटोरियों ने ताजा सौदों की लेवाली करना शुरू कर दिया है। इसके कारण सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो अक्षय तृतीया पर डिमांड में इजाफा देखने को मिल सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों की माने तो पहले कभी सोना नहीं खरीदने वाले 29% खुदरा निवेशक अब गोल्ड धातु में निवेश करते जा रहे हैं। हाजिर मांग में तेजी के कारण नए सौदे भी बढ़ेंगे, जिससे कि कमोडिटी बाजार में सोने और चांदी की कीमत में तेजी भी आएगी। वही अगर
कीमतों की बात करें तो आज सोने का भाव 46,740 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है और आज सोने के भाव में 315 रुपए की तेजी देखने को मिली। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। वही चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी के भाव में भी आज तेजी देखी गई है। चांदी का भाव 418 रुपए की तेजी के साथ 42,224 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। इसी के साथ में भारत के बड़े शहरों की बात करें तो यहाँ पर चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरै, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस यहाँ पर आपको दी गई है। चलिए तो इसी के साथ में लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।